विश्व योग दिवस के ऊपर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आज अपन शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब योग शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। योग शब्द का उद्भव हुआ, योग शब्द का उद्भव हुआ है ये युद्ध शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? युद्ध शब्द से। अब युद्ध शब्द, युद्ध का अर्थ क्या है? युद्ध, युद्ध यानी जुड़ा रहना, एक होना, मिलना अथवा संयोग। और अगला प्रश्न है प्राण की अवस्थाएं हैं। सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर खींच निकालना, सांस को रोक रखना, ये है प्राण की अवस्थाएं। अब अगला प्रश्न है मनोवृत्ति की विरोध का नाम ही योग है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा, इसका आंसर है महर्षि पतंजलि ने। किसने दी? महर्षि पतंजलि ने। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिसिद्ध योगी पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया? तो पतंजलि ने योग की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। कितने किया? 8 अवस्थाओं का। योग के जन्मदाता देश कौन सा है? विश्व में सबसे पहले योग की शुरुआत किसने की, कहाँ से की? तो विश्व में योग के जन्मदाता है वो अपने भारत से की है। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? भारत में योग का इतिहास लगभग 300 ईसा पूर्व है। कितना? 300 ईसा पूर्व। अब अगला क्वेश्चन है प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम। अब अगला क्वेश्चन है शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? तो रक्त संचार प्रणाली से। कौन सी प्रणाली से होता है? रक्त संचार प्रणाली से। योग आत्मा कहा जाता है। योग किसकी आत्मा कहा जाता है? योग है वो, योग की आत्मा है वो कौन है? प्राणायाम को कहा जाता है। प्राणायाम के भाग या चरण हैं। अब प्राणायाम के कौन कौन से भाग हैं या चरण हैं? पूरक, कुंभक और रेचक, ये प्राणायाम के 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है श्वास को अंदर खींचना तर कुछ समय पश्चात श्वास को अंदर से रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुंभक। इसके रोकने की क्रिया को कहा जाता है कुंभक। अब अगला क्वेश्चन है श्वास को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? पहले थी श्वास को अंदर लेने की क्रिया को कुंभक कहते हैं, इसी प्रकार श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेचक। क्या कहते हैं? रेचक। फिर अगला क्वेश्चन है नाभि के निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? तो इसमें उत्तर होगा अप्राण। कौन सा प्राण पाचन की क्रिया को एडिनल ग्रंथि की शक्ति को बढ़ाता है? तो प्राण। कौन सा? क्षयप्राण। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राण। मैंने पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न बनाए हैं एक एक। फिर अगला क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा है। तो योग की परिभाषा क्या है? योग कर्मेषु कौशलम। योग की परिभाषा क्या है? योग कर्मेषु कौशलम। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? जो शरीर किसी की मोटा हो जाता है उसको पतला करने के लिए कौन सा योग या प्राणायाम करना पड़ता है? तो भ्रष्टृका प्राणायाम, जो पेट को अंदर खींचना और छोड़ना। सूर्य विधि प्राणायाम के लाभदायक हैं। सूर्य विधि प्राणायाम है वो किसके लिए लाभदायक हैं? तो शरीर के सेलों को शुद्ध रखने में, शरीर में गर्मी बढ़ाने में, आंतड़ियों को रोग दूर करने में, जो आंतों में रोग होता है
उसको दूर करने के लिए ये काम आता है। अब अगला क्वेश्चन है, छोटी और बड़ी आंतड़ियों में कौन सा प्राणायाम होता है? तो इसमें कौन सा प्राणायाम होता है? अप्राणायाम। कौन सा प्राणायाम होता है? अप्राणायाम। फिर अगला क्वेश्चन है, शरीर के सभी भागों में पाए जाने वाला प्राण। शरीर के सभी भागों में कौन सा प्राण पाया जाता है? ध्यान। और आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों को किस प्रकार के कारण होते हैं? उदात्त, जिसके अंदर दांत नहीं होते, उदान, उद्दान। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायता होता है? अब वह कौन सा प्राणायाम है जो शरीर के रक्त होता है, खून होता है, उसको शुद्ध करने के लिए काम होता है? तो शीतल प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? शीतल प्राणायाम। अब योग समाधि है, ये कथन किसने कहा था? योग समाधि है, ये कथन किसने कहा था? महर्षि वेदव्यास का कथन है। आसन का अर्थ क्या है? शरीर की स्थिति। फिर अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ध्यान। फिर अगला क्वेश्चन है, योग आध्यात्मिक कामधेनु है, योग की ये परिभाषा किसने दी थी? योग आध्यात्मिक कामधेनु है, ये परिभाषा डॉक्टर संपूर्णानंद ने दी थी। और फिर अगला क्वेश्चन है, योग से कब्ज दूर होती है, इसका संबंध किस प्रणाली से है? अब ये प्रणाली शरीर के अंदर कौन सी होती है? पाचन प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन है, किस आसन से बूढ़ापा दूर होता है? चक्रासन से। चक्रासन एक ऐसा आसन है जिससे बूढ़ापा दूर होता है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम 5 प्रकार के होते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग है। अष्टांग योग के प्रथम अंग कौन सा है? यम। यम, नियम, प्राणायाम, ये सारे इस प्रकार हैं। ये अष्टांग योग है। पहली अंतर्राष्ट्रीय योग विश्व के कितने देशों ने मनाया? जब 2015 में अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा ये किया गया, तो उसमें 192 देशों ने इसमें भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने समर्थन किया? अब कितने देशों ने समर्थन किया, ये तो अगला पहला क्वेश्चन था, वो पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। तो पहले तो था क्या कि कितने देशों ने मनाया। अब अगला क्वेश्चन है कि कितने देशों ने समर्थन किया। तो 175 देशों ने इसका समर्थन किया। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, ये किसने कहा? योग मस्तिष्क का शांत करने का प्रयास है, डॉक्टर महर्षि पतंजलि ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? अब सबसे पहले एक संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई महासभा की, उसके अंदर 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। अब किस तारीख को मनाएंगे? तो उन्होंने तारीख फिक्स की 21। कौन सी की? 21। परम चैतन्य या दिव्य मन में पूर्ण तरह लीन होना क्या कहलाता है? एकदम अपने मन के अंदर लीन होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? समाधि। अब अगला क्वेश्चन है, किसके सत अभ्यास में तन एवं मन दोनों का रूपांतरण किया जाता है? अब किसके प्रयास में तन और मन दोनों को एक किया जाता है? तो योग से। अपन योग करते हैं तो तन और मन दोनों एक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। सभी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा जब हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अपने हर वर्ष योग दिवस है वो 21 जून को मनाएंगे। अब फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? अब 2014 के अंदर तो उन्होंने फिर फाइनली सिग्नेचर कर दिए। तो उसके बाद 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया, जब भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर श्रीमान
नरेंद्र मोदी थे, जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों की संख्या कितनी है? अब मुस्लिम देशों की संख्या कितनी है? तो मुस्लिम देशों की संख्या है वो 46 है। कितनी है? 46 देशों ने, मुस्लिम देशों ने इसमें भाग लिया। योग शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अपन कोई भी योग करता है तो उनके लिए सबसे पहले योग करने से पहले क्या करना चाहिए? योग शुरू करने से पहले थोड़ा टहलना चाहिए, जिसमें शरीर का जकड़ना वगैरह कम हो जाए। जिसके बाद प्राणायाम करे, प्राणायाम करने के बाद विश्राम शुरू करे और फिर आसन करे। क्या करना है? फिर आसन करना है। तो इसी प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम और भी क्वेश्चन डालते रहेंगे। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राजस्थान, इंडिया जीके, भूगोल, हर प्रकार की पूरी प्रतियोगिता परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मैं एक सार बनाकर इसमें YouTube पर चढ़ाऊँगा। तो आप सभी साथियों से विनती है कि आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाकर करें कि मैं जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास इसकी सूचना आ जाए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।